हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रंजीत कौर मैम। मैंने आपको 8 के भाग 1 ध्वनि कविता का भावार्थ समझाया था। वह सारांश और शब्दार्थ लिखवाए थे। अब पार्ट 2 में आपको वाक्य प्रयोग व प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी करने हैं जो मैं आप बताऊंगी आपको। अब हम पहले शुरू करते हैं वाक्य प्रयोग। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। अब प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहले कविता से। प्रश्न 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है बच्चों, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की इच्छा कूट कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर ये सभी चीजें अभी बहुत अधिक मात्रा में हैं, इसलिए वे कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने सपने के स्पर्श से उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं ताकि कलियां नई सुबह देख सके, जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। प्रश्न नंबर 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहें। अब कविता से आगे इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपने स्वयं ही लिखने हैं। प्रश्न 1 है, कविता ध्वनि के कवि कौन हैं? प्रश्न नंबर 2 है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, वसंत ऋतु के आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। धन्यवाद।